सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 819 है। जुलाई 1st 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन इंडियन पॉलिटिक्स, AAP government's leaders in governance, public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policies. प्लीज फॉलो आपकी न्यूज @न्यूज आपके। आम आदमी पार्टी का चीफ अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर का क्राउड के सामने उन्होंने अपनी भाषण में ये फोकस किया, डिमोलिशन जो कर रहे हैं झुग्गियों का, उसके बारे में। इसका मेन पॉइंट्स इस प्रकार है। उन्होंने बीजेपी को बहुत खोसा और वो डिमोलिशंस को उन्होंने पूरा कंडेम किया और वो गरीब लोगों को कैसे झुग्गी तोड़ के उनको दूसरी जगह ऐसा डिस्प्लेस किया जा रहा है उसके बारे में उन्होंने बताया। फिर उन्होंने ये जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स है वो इतना स्ट्रगल करते हैं अपना घर बनाने के लिए, फिर उसके बाद जब उनका घर लेके जाते हैं, लिया जाता है, उसका तोड़ दिया जाता है, तो उन लोगों का जो नौकरी है उसका भी खतरा हो जाता है। और केजरीवाल ने ये एक सवाल पूछा था, आप दुनिया में कोई भी जगह बताओ, कोई भी सिटी बताओ, जो लंदन, न्यूयॉर्क, जापान कहीं भी बताओ, गरीब लोगों को कोई निकाल सकेगा क्या? बिना गरीब लोगों का वो शहर, वो सोसाइटी चलेगा क्या? तो उन्होंने एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के तरफ से उन्होंने ये बोला कि जो बिहार जो वोटर्स हैं, जब इलेक्शंस होगा तब ये जरूर सोचेंगे कि बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देना है, क्योंकि बीजेपी गरीब लोगों का झुग्गियां तोड़ते हैं, उनका नौकरियां खा लेते हैं। तो ये असर जरूर इलेक्शन में आगे चल के यूपी में पड़ेगा, बिहार में पड़ेगा। और उन्होंने ये जो स्पीच दिया है वो एकदम पैशनेट बन के, मतलब रैली स्टाइल में एक टोन में किया था। और उन्होंने पूरा ग्रास रूट का लेवल से लोगों का सपोर्ट उन्होंने हासिल किया और एक पावरफुल रेटोरिक के साथ उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था सिटीजन्स का राइट्स के ऊपर। तो केजरीवाल का ये जो एड्रेस है वो बीजेपी का झुग्गी झोपड़ी तोड़ने के ऊपर, और उन्होंने ये भी बोला कि ये तोड़ना जो है ये गरीब लोगों के ऊपर पूरा अटैक है और हम लोग सब एक कलेक्टिव एक्शन लेंगे, एक ही आवाज से हम इसको प्रोटेस्ट करेंगे तो पूरा पॉलिटिकल सेंटिमेंट बदलेगा। उन्होंने दूसरा एक चीज बोला कि कांग्रेस भी बीजेपी के साथ मिला हुआ है और कांग्रेस को और बीजेपी को आप वोट बिल्कुल मत दीजिए। और उन्होंने वहां का जो हजारों लोग हैं उनसे शपथ ग्रहण करवाया कि हम जिंदगी में कभी भी कांग्रेस और बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। मोदी का गारंटी कभी भी आप यकीन मत कीजिए, वो एक फॉल्स है और एक फेक है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था। आम आदमी पार्टी ने गरीब लोगों के साथ और उनके रोजगार के साथ खड़ा है। जो बीजेपी दिल्ली में जो तोड़ने, झुग्गियों को तोड़ने और इन लोगों का नौकरियां खत्म करने के लिए जो आई हैं, ये जो यहाँ का लोग हैं वो एक सबक सिखाएंगे बीजेपी गवर्नमेंट को, दिल्ली में ही नहीं बाकी जगहों में भी। हजारों लोग दिल्ली में जंतर मंतर में जब आए थे, वो लोग एक शपथ लिए थे कि I swear that from today onwards I will never vote for बीजेपी और कांग्रेस। जो लोगों का आंसू है ये सभी याद किया जाएगा और आम आदमी पार्टी इन लोगों का हक के लिए लड़ेगा। और ये जो बीजेपी ने झुग्गियों को तोड़ना और इन लोगों का नौकरियां खा लेना,
इसके ऊपर जंतर मंतर में बहुत बड़ी सभा हुआ था। एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली ने आम आदमी पार्टी दिल्ली का जो कन्वीनर प्रेसिडेंट सौरभ भारद्वाज है, उनके ऊपर एक केस डाला है। तो उसके बारे में सौरभ भारद्वाज ये कहा कि मैंने मिनिस्टर बना 2023 में, तो ये जो हॉस्पिटल प्रोजेक्ट हुआ उनका सैंक्शन हुआ 2018, 2019 और 2021। ये एक बेहतरीन चुटकुला है, जोक है एसीबी का कि जब मैं उस समय था ही नहीं, जब मिनिस्टर ही नहीं था, तो मेरे को करप्शन चार्ज कैसे लगा सकते हैं। सभी को मालूम है कि मैं 2023 में बना था और ये मैं कैसे एक्यूज्ड हो सकता हूं, जिसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो 2016-17 में बनी थी। तो ये सवाल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को देना पड़ेगा। 24/6/2025 में एक प्रेस नोट में एसीबी जो है चीफ एक एलजी साहब का कंप्लेंट से उन्होंने रेस्पॉन्ड किया है। ये एक मजाक है। आम आदमी पार्टी जिस मोहल्ला बसेस को उन्होंने शुरू किया था पिछले साल से, उनका नाम बदला गया मोहल्ला बस से लेके देवी बस। फिर मोदी गवर्नमेंट ने, मतलब बीजेपी का गवर्नमेंट ने उनका रंग भी चेंज करना शुरू किया। ये जो ग्रीन कलर जो है, ये मोहल्ला बसेस को डाले गए थे जब ऑर्डर किए थे, जब नया, वो ग्रीन कलर में था। अभी बीजेपी का दिल्ली गवर्नमेंट ने पैसे अच्छे से खर्च करके उसको सैफरन कलर और येलो कलर में, ऑरेंज कलर में चेंज कर रहे हैं। लेकिन आप अगर सोचें, ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं, पूरा दुनिया में इलेक्ट्रिक बसेस को ग्रीन कलर में पेंट किया जाता है। जनरली ग्रीन जो है पूरा यूनिवर्सल एक सिंबल बन गया कलर कि वो रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाली, बिना इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाली व्हीकल है। एक स्वतंत्र यूट्यूब चैनल शरद शर्मा का एक वीडियो है, इसमें लोग बोल रहे हैं जो जिनका झुग्गी झोपड़ी तोड़ दिया गया, वो लोग बोल रहे हैं कि हमको हमारा घर तोड़ के बोल रहा है कि हम इलीगल है। लेकिन हम अगर इलीगल है तो हमारे वोट से आप जीत के आए हैं, फिर वो भी इलीगल है तो आप भी इलीगल है फिर। तो ये पूछ रहे हैं दिल्ली का जनता। अब पंजाब की समाचार में आते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने 25 जेल ऑफिसर्स को, एम्प्लॉइज को सस्पेंड किया है, क्योंकि उन्होंने एक नेटवर्क चला रहे थे ड्रग्स का। वो प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर ये लोग ये नेटवर्क चला रहे थे, तो इसके वजह से इन लोगों को सस्पेंड किया गया है। और 3 बच्चों को और रेस्क्यू किया गया है मोहाली का एंटी चाइल्ड बेगिंग ड्राइव के अंदर। एक स्पेशल जो ड्राइव चलाया गया था मोहाली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें 3 बच्चे थे, उनको पकड़ के उनको सेव किया गया है। 40,000 का घूस लेते हुए पकड़ा गया था असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई अवतार सिंह ऑफ रामपुरा सिटी पुलिस स्टेशन, और राजदीप सिंह एक पंचायत मेंबर फ्रॉम रामपुरा विलेज, वो 20,000 ले रहा था। पुलिस ने 137 रेलवे स्टेशन के ऊपर एंटी ड्रग का उन्होंने ड्राइव किया है, तो उन्होंने पकड़ा था वहां वो ड्रग्स चलाने वालों को। भटिंडा में पुलिस ने 2 महिलाओं को इमिग्रेशन फ्रॉड में बुक किया था। तो वो जलंधर का एक रहने वाला है वीरेंद्र जाकू, उनके साथ 7.9 लाख लेके उनको यूके भेजने का उन्होंने वादा किया था। तो ये उनका नाम है, जो पकड़ा गया, गगनदीप कौर है और गुरप्रीत कौर है। ये दोनों भी उनके एसोसिएट्स है। ये एक प्राइवेट इमिग्रेशन कंपनी चला रहे थे और उनके ऊपर केस किया गया है। मोगा विलेज में एक बढ़िया सा
जिम्नेजियम जिम इनॉग्रेट किया गया है। आप अगर ये जिम को देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये एक विलेज में है, एक पिंड में है, लेकिन इतना बढ़िया इसमें इक्विपमेंट है जो बड़े बड़े सिटीज में भी प्राइवेट जिम्नेजियम में नहीं रहते हैं। तो आज का न्यूज़ यहीं खत्म होता है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।